हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज जो हम यहाँ पे बात करेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए बहुत सारे बच्चे जो हैं उम्मीद में बैठे हैं कि वो लोग भी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आएंगे, उन लोगों के पास भी एक जॉब होगी। और बहुत सारे बच्चे जो आज ये लेक्चर देख रहे हैं, आप लोगों की आज यहाँ पे बात होगी। यहाँ पे आज बात होगी उन बच्चों की जो किसी ना किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं पिछले 3 से 4 सालों से, जो इस उम्मीद में है कि हम लोग एक एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और दिन रात मेहनत पे मेहनत करे जा रहे हैं। कोई चीज़ सामने नहीं दिखते हुए भी मेहनत करते जा रहे हैं। हम लोग आपको बहुत मोटिवेट करते हैं कि आप लोग मेहनत करो, कभी ना कभी तो एग्जाम होंगे, रिजल्ट आएंगे, क्वालिफाई करोगे। आज यहाँ पे टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। यहाँ पे मैं क्या चीज़ें सही थी क्या गलत थी उनके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। उसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसके तहत अगर हम बात करें तो चीफ सेक्रेटरी साहब को एक इंस्ट्रक्शन दी गए थे, या फिर यहाँ पे कहा गया था कोर्ट की जजमेंट में कि रिव्यू कमेटी जो है वो अपना जो भी डिसीजन होगी वो चीफ सेक्रेटरी को देगी, और चीफ सेक्रेटरी एक डिसीजन लेंगे कि जेई सिविल और जेकेपीएसआई के रिजल्ट के बारे में क्या होगा। इसके अलावा हम आप यहाँ पे एक और बात पे आज टॉपिक पे बात करेंगे, वो है कि जेकेएसएसबी के जो एग्जाम शुरू हुए हैं सितंबर महीने में, तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, काफ़ी एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं और हर संडे संडे आप लोग देख रहे हैं कि एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जा रहा है। लेकिन एक यहाँ पे सवाल सिंपल सा ये भी है कि जेकेएसएसबी के द्वारा कुछ नोटिफिकेशंस, जो जेकेएसएसबी के पास भी डेटा है जिसमें 2 से 3 लाख के बीच में एस्पिरेंट्स ने जो अप्लाई करा है, जिसमें मेजर रिक्रूटमेंट की अगर बात करें वो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, वीएलडब्ल्यू और बहुत सारी जेई जो सिविल की वैकेंसीज थी। तो इन बड़ी रिक्रूटमेंट के लिए जो बहुत सारे बच्चे जो वेट कर रहे हैं वो सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि उनका जो एक एग्जाम कैलेंडर है क्या जेकेएसएसबी उसको आउट करेगी, और उस एग्जाम कैलेंडर के तहत क्या ये बच्चे अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे और जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे वो बच्चे भी हैं जो पिछले साल क्वालिफाई भी कर चुके हैं एक बार, जो ईमानदारी से क्वालिफाई करें। आज मैं सिर्फ ईमानदार बच्चों की बात करूंगा, बाकी आप लोग अपने हिसाब से टाइम पास के लिए आप लोग भी अपने एक दूसरे के साथ बहस कर ही रहे हैं तो आप लोग वो कंटिन्यू कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे बात है उन बच्चों की जो मेहनत कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, और जेकेएसएसबी एग्जाम कैलेंडर निकाल रही है, हर महीने 3 एग्जाम रख रही है, और बच्चे हर महीने की स्टार्टिंग में उस उम्मीद में रहते हैं कि हमारे एग्जाम कब होंगे। जिसमें 2.5 से 3 लाख बच्चों ने अप्लाई करा है, उन एग्जाम का जिक्र नहीं होता। जिसमें 5 से 10 हज़ार बच्चों ने अप्लाई करा है, वो एग्जाम्स कंडक्ट भी हो जाते हैं। और ये वैकेंसीज ऐसी हैं जिनको 3-3 4-4 साल होने वाले हैं, और एक एक बार पेपर होने के बाद स्क्रैप हो चुका है। अब बात मैं यहाँ पे करूंगा जेकेपीएसआई के बच्चों के बारे में। देखो, आज जो कोई भी एक उस पोजीशन पे पहुंचा है जहां पे आप लोग एक डिसीजन ले सकते हैं, फिर वो चीफ सेक्रेटरी साहब हो, एलजी साहब हो, या जो कोई भी हो, आप लोगों को मैं बस एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो है वो कहूंगा। आप इमेजिन कर लीजिए, एक बच्चा पहले एग्जाम में 110 नंबर लेके आता है या 120 नंबर लेके आता है, और वो प्रैक्टिस शुरू करता है जेकेपीएसआई में इस उम्मीद के साथ कि कल को मेरे पास भी 2 स्टार होंगे, मैं भी सब इंस्पेक्टर जो है वो बनूंगा। और बहुत मेहनत इसमें लगती है। आज की डेट में आप लोगों ने भी अगर मेहनत करी है कभी ना कभी, अब जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब है, आपने भी एक टाइम पे मेहनत करी होगी, आपको भी इस चीज़ का अंदाजा होगा कि इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपने कितनी ज़्यादा मेहनत करी थी। सेम आज की डेट में 110 से 120 नंबर लाने वाले बच्चे भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, रोज फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे थे। एग्जाम स्क्रैप होता है। ये कहा गया था कि अक्टूबर में एग्जाम होगा, दिसंबर में जाके एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया और आंसर की जो है वो आउट हो गई थी। बच्चों ने अपने जो मार्क्स हैं वो बना दिए थे, और वापस से अगर मैं बात करूं, जनवरी से लेके अब अक्टूबर आ रहा है, ये 10 महीने मैंने बहुत सारे बच्चों को डेली प्रैक्टिस करते देखा है, भागते देखा है, और मैंने उन बच्चों को डिप्रेशन की स्टेज में खड़े होते हुए देखा है जो बच्चे पहले ही एग्जाम में 110 120 क्या दूसरे एग्जाम में भी 100+ नंबर लेके आए हैं। अब इन बच्चों की गलती क्या है? इन बच्चों की गलती सिर्फ ये है कि इन्होंने आप पे भरोसा करा, आपके जो बहुत बड़े वादे थे उन पे विश्वास रखा कि सब तरीके जो है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट से करवाए जाएंगे, और इन बच्चों को इनका रिजल्ट या इनको एक नौकरी जो है वो इनके मेहनत से इनका हक जो है वो मिलेगा। तो ये बच्चों ने आप पे भरोसा दिखाया। आज की डेट में ये बच्चे पागलों की तरह भाग रहे हैं, और ये वर्ड मेरे को यूज करते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि इनकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। चीफ सेक्रेटरी साहब को भी यहाँ पे रिक्वेस्ट ये है कि आप एक बार जम्मू में या कश्मीर में किसी भी ग्राउंड में शाम को 5 बजे के बाद जाइएगा, आपको बच्चे मेहनत करते दिखेंगे।
अभी के लिए अगर मैं बात करूं, जेकेपीएसआई 2 स्टेजेस में होगा। अभी सिर्फ रिटन एग्जाम हुआ है जिसको 10 महीने होने वाले हैं। हाँ, कोर्ट में गया, कोर्ट में जो चीजें हुई, कुछ लोगों ने करा, जो भी करा, जैसे भी करा, उन लोगों का भी एक पॉइंट बिल्कुल सही था कि स्कैम नहीं होना चाहिए। स्कैम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज जिन बच्चों की मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इनकी जगह पे कोई एक बच्चा जो आज एसी के रूम में बैठ के आराम से मस्त पॉपकॉर्न खा रहा है, कल को वो ऐसे ही बनेगा। वो चीजें भी जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। अब दूसरी चीज क्या है, अभी ये रिटर्न एग्जाम है, इसका रिजल्ट जो बच्चे हैं सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट एक बार आउट हो जाए, उन लोगों को पता तो चले। अब 110 नंबर वाले बच्चों की बात करी, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 90 नंबर लाके इस उम्मीद में भाग रहे हैं कि हाँ पेपर डिफिकल्ट था, कट ऑफ कम जाएगा। वो लोग कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके पावर के बाहर है, या जो ये कुछ एक ऐसा बियॉन्ड द लिमिट जाके मांग रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये बच्चे सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो एग्जाम इन लोगों ने दिया था, जो एग्जाम के लिए इन लोगों ने अप्लाई करा था, जिस एग्जाम के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत करी थी, एटलीस्ट उसका रिजल्ट तो इनके सामने आए। इनको पता तो चले कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं पिछले 10 से 12 महीने से, जो हम लोग भाग रहे हैं, क्या वो किसी पॉइंट पे हमें रिजल्ट देगी भी या नहीं? क्या हम उस कट ऑफ में फॉल करते भी हैं या नहीं? क्या हम लोग वो 7200 एस्पिरेंट जो कि फिजिकल के लिए भागेंगे उसमें आते भी हैं या नहीं? सिर्फ बच्चे जो हैं इस टाइम पे यही चीज डिमांड कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि वो आके यहाँ पे करे। अब देखो, बहुत सारी अगर मैं बात करूं, अगर बात यहाँ पे अब थोड़ी टेक्निकलिटीज में जा रही है, तो एपटेक के ऊपर केस था, जेकेपीएसआई पे केस हुआ था इस रिक्रूटमेंट पे, और जेई पे केस हुआ था। एपटेक के द्वारा बहुत सारे एग्जाम जो हैं वो कंडक्ट करवाए गए, जिनकी सिलेक्शन लिस्ट भी दी गई है, और बच्चों ने यहाँ तक कि अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल चुकी है, ज्वाइन भी शायद से उन्होंने कर लिया यहाँ पे। अब बात वही आती है, अगर सेम एजेंसी कुछ एग्जाम्स कंडक्ट करवा रही है, वहां पे आपको कोई गड़बड़ नहीं दिख रही, तो आप लोग अगर वहां पे सिलेक्शन लिस्ट दे सकते हैं, तो इन बच्चों का रिजल्ट आउट करने में ऐसा क्या इशू आ रहा है या प्रॉब्लम आ रही है? या तो एक प्रॉपर प्रेस रिलीज जेकेएसएसबी के एंड से हो जाए, ताकि इन बच्चों को जो है एक क्लियरेंस जो है वो मिले, थोड़ा सा एक पिक्चर क्लियर हो कि कितनी देर और कब तक भागना है, कितना भागना है, अब और कितना करे। और इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चों ने 28 साल की उम्र में अप्लाई करा था, आज उनकी एज भी जो है वो बढ़ गई है, ज्यादा हो गई है, अब वो भी 30 प्लस होने को आए हैं। अब वो लोग भी जब इसके लिए भागेंगे, तो क्या गारंटी है कि फिजिकल वो लोग क्वालिफाई कर लेंगे? 28 साल के इंसान में और 30 साल के इंसान में फर्क पड़ता है। कोई अगर 24 का था तो आज 26 का हो चुका है। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत एक बड़ी चीज है। और यहाँ तक कि जब खुद पुलिस के जो हेड हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे शॉर्टेज चल रही है, उनका प्रेस रिलीज भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था कि हमारे पास अभी 4000 कांस्टेबल और 2000 एसआई जो हैं वो कम है। अब ये एक चीज जेएंडके जैसी स्टेट में, जो कि स्टेट जो हमारी जम्मू कश्मीर यूटी है, जिसमें आप लोगों को ज्यादा इसके बारे में हमसे पता है, अब इसको क्या बताएंगे, आप लोगों को ज्यादा आइडिया है कि सिक्योरिटी के मामले में हमारी स्टेट और यूटी कितनी एक इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और यहाँ पे अगर पुलिस के इंचार्ज ये चीज कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रोसेस जो है वो डिले होने की वजह से बच्चों हमारे को अगर लूप होल्स यहाँ पे बनते हैं, तो ये कितनी बड़ा थ्रेट है आम सिविलियंस के लिए भी। तो यहाँ पे ये पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी होगी। और मैं यहाँ पे सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे पहली चीज़ है, अब आप लोगों से जो बच्चों ने तैयारी करी थी और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे भी देखो, आज ये बच्चे अगर यहाँ पे है और आप लोग सोच रहे हैं हमारा तो एग्जाम नहीं है, हम तो VLW की तैयारी कर रही है, हमारा एग्जाम नहीं है, हम तो फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आज जिस चीज़ पे ये लोग खड़े हैं, कल को यहाँ पे आप लोग भी खड़े हो सकते हैं। आप लोग भी अपने रिजल्ट के लिए वेट कर सकते हैं कि रिजल्ट कभी तो आएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हाँ 4-5 हजार मेजर रिक्रूटमेंट में जो बच्चे निकल जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, जो 5 से 6 हजार बच्चा यहाँ पे इन जो वैकेंसीज की बात करी मैंने, VLW, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जेई, जेकेपीएसआई, 5 से 6 हजार बच्चा जो यहाँ से निकलेगा, उसके बाद एक फ्रेशर्स को चांस मिलता है। उसके बाद अगर आज आपके नंबर मान लीजिए कम आते हैं, तो आप लोग अगर और मेहनत करोगे तो आप लोग उस लिस्ट में आ जाओगे। अगर यही बच्चे जो जेकेपीएसआई में या जेई में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वही बच्चे वापस से फाइनेंस में अच्छा परफॉर्म करेंगे, वही बच्चे वापस से जाके VLW में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और यही 1200 से 2000 बच्चे आपको इन्हीं लिस्टों में सेम नाम जो है वो रिपीट होते हुए देखने को मिल जाएंगे।
तो दूसरी चीज, जो जेकेएसएसबी हर महीने की स्टार्टिंग में फॉर्मेलिटी के तौर पे जो कैलेंडर इशू कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग एग्जाम्स थे, जेई मैकेनिकल या कश्मीरी माइग्रेंट्स का हुआ, अब बच्चे वेट कर रहे हैं कि उनको एक इन्फॉर्म कर दिया जाए कि उनके जो ये मेजर रिक्रूटमेंट जो ऑलरेडी स्क्रैप हो चुके हैं, ये ऐसे नहीं है कि पहली बार कंडक्ट होंगे, ये एक बार कंडक्ट होने के बाद उस पिछले साल ये एश्योरेंस दी गई थी कि अक्टूबर में करवा दिए जाएंगे, इस साल भी एलजी साहब ने एश्योरेंस दी है कि 6 महीने में सारी रिक्रूटमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि बच्चों को एक आइडिया मिल जाए कि इनके जो मेजर एग्जाम कैलेंडर है, जिसे बच्चों ने नाम दिया है, ये कब तक इशू होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इन दोनों हैशटैग को ट्रेंड कर सकते हैं, कहाँ पे भी, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहां पे भी आप हैं, अपने लिए, किसी के लिए नहीं, आप अपने लिए ये हैशटैग को यूज कर सकते हैं ताकि गवर्नमेंट तक ये चीज पहुंचे, गवर्नमेंट इस पे एक एक्शन ले, और जो भी चीज है, जो कोई भी डिसीजन है, एटलीस्ट वो डिसीजन तो सामने आए। अब यहाँ पे बच्चा वेट करता रहेगा, कल को 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, और कितना टाइम यहाँ पे लगेगा, बस बच्चे ये चीज पूछ रहे हैं। और ये चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाए, इस वीडियो को शेयर करें। आमतौर पे हम लोग ये चीज़ नहीं कहते हैं, बट आज हम लोग ये कह रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर करें और कोशिश करें ये चीज़ जो है यहाँ पे हमारी हायर अथॉरिटी तक पहुँचे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी हम लोग हमेशा कहते हैं कि मेहनत करते रहो, मेहनत से कभी कोई चीज़ कम नहीं होगी, बट एक लिमिट तक हर एक चीज़ हो सकती है। हर एक चीज़ को जब हम बहुत एक्सेस में कर देते हैं, वो कहीं ना कहीं हानिकारक हो जाती है, जो कहीं ना कहीं मैं आज की डेट में जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स के अंदर देख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा तैयारी वो कर चुके हैं, एग्जाम्स हो नहीं रहे, अगर हो रहे हैं तो उसको स्क्रैप किया जा रहा है। अब स्क्रैप में बच्चों की गलती नहीं थी, जिन ऑफिशियल्स की गलती थी या जिन लोगों की वजह से ये हुआ था, उन लोगों को पकड़ना चाहिए और उन लोगों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। लेकिन सज़ा किसको मिल रही है? सज़ा आज की डेट में भी उसी बच्चे को मिल रही है जिसने आप पे भरोसा करके मेहनत करी थी और जिसने आप पे भरोसा करके तैयारी के लिए किताबें उठाई थी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको इन हैशटैग को यूज करके अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें। एक प्रॉपर तरीका होता है हर एक चीज को अपनी रखने का। तो रिक्वेस्ट है यहाँ पे हर एक से, जो कोई भी हायर अथॉरिटीज को अगर कभी देखेगा, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि एटलीस्ट इन बच्चों का रिजल्ट जो है वो आप जल्द से जल्द आउट कर दीजिए, ताकि इन लोगों को पता चले कि इनकी परफॉर्मेंस क्या थी, ये एलिजिबल है भी फिजिकल के लिए या नहीं, और एक जो एक भ्रम में चीजें चल रही हैं वो भ्रम टूटे और पिक्चर जो है वो पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी। अगर आप लोग इस चैनल पे नए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहेगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अगले दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे।